विभव मिश्रा जी, जय लखनऊ से। जय श्री राधे। भरत जी, मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, पैसा भी चाहता हूँ और भगवान की भक्ति भी चाहता हूँ। कैसे समझूं कि मैं सच में सही बैलेंस में हूँ या सिर्फ अपने स्वार्थ को भक्ति का नाम दे रहा हूँ? हम कह रहे खूब स्वार्थी बनो, हमारी बात मान जाओ, चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे, नाम जय जप करो जय यार। श्री राधे। हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते। यार इतने कृपालु भगवान है, उतना भरण पोषण करते हैं। तो हमें लगता है अगर रुपया चाहिए तो धन कमाओ, कैसे? राधा 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 राधा, और फिर इस धन से लोक परलोक सारे सुखों को खरीद लो। अब भजन नहीं करोगे, पाप करोगे, चाहोगे सुख बेईमानी से, अधर्माचरण से, तो भले रुपया मिले तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा, वो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वो तुम्हारे सुख शांति को नष्ट कर देगा। धर्म से चलो और भजन करो, फिर भगवान से कहो संपत्ति दो। तो ध्रुव को अटल पदवी दी भगवान ने, प्रहलाद जी को एक कल्प का राज्य दिया, विभीषण को एक कल्प का राज्य दिया। जो चाहो मेरे भगवान से प्राप्त कर लो, पर भैया भजन करना पड़ेगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर कुत्ता गधा मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, यदि श्लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो हमारी ब्रज भाषा में, तो नंद नंदन को भजो, किशोरी जी को भजो, राम भजो, हरि भजो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे और फिर भगवान को कोसोगे, ऐसे नहीं होता। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला 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 हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो, भगवान का केवल भजन करो। ई पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करता है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता है, वो इस लोक और परलोक के सारे सुखों को प्राप्त हो जाता है। श्री राधे। महाराज जी, कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम झाड़ू लगा रहे तो राधा राधा कह रहे, हम फावड़ा चला रहे तो राधा। जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो क्या आप हर समय काम में फंसे रहते हो? हमने एक दिन आकलन लगाया था कि 24 घंटे में हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं। 12 घंटे काम करो। मान लो 12 घंटे में आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, चलो 6 घंटे सो जाओ। कितने बचे? 12 6 18। 2 घंटे तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए, 18 2 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 21 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे कहां ले जाओगे? अगर 3 घंटे बैठकर भजन को, तो त्रिलोकीनाथ को बस में कर लोगे यार। त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बेईमान हैं। जय जय भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। नहीं तो हम तुम्हें 12 घंटे कौन काम करता है यार? कोई बिरला होगा 12 घंटे काम करता हो, नहीं 8 घंटे काम करता है। हम 12 घंटे काम के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे भोजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, शेष समय 3 घंटा बचा 24 घंटे में। 3 घंटे भजन करके दिखाओ। 3 घंटे भजन कर लोगे तो त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न कर लोगे। लेकिन हम लोग भजन के नाम पर बेईमान हैं। और सही पूछो तो तुम्हें जितना काम नहीं उतना हमें काम है। जय जय श्री राधे। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है। हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा है, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता।
जो नियम कष्ट सह करके, जय जय श्री इसलिए नाम राधे। जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे। तो अब दवाई लखाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी जय बात जय मान लो। श्री राधे। आप एक बार राम बोले तो ये सोने का सिक्का ऐसा जमा हो गया कि त्रिभुवन में काम आएगा, मृत्युलोक में भी और परलोक में भी। और राम राम राम, राधा राधा राधा, ये आपका काम देगा। और ये कोई पकड़ नहीं रहा तो भाई जपना तो पड़ेगा ही। बिना जप किए वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत अपेल। भले पानी जय मथने जय से श्री घी निकल राधे। आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, दुखों से नहीं छूट सकते, सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। अमर जी पीपल में धागा बांध लेंगे, जमुना जी में कुछ भी आटा डाल देंगे, भंडारा करा देंगे, बट भजन महाराज जी। छोटे मोटे पुण्यों से इतने बड़े बड़े पाप करते हैं लोग। ईमानदारी से देखो, अपने जो गुप्त पाप हैं जीवन में, ऐसी ऐसी गलतियां हम सब लोगों से हुई है, भगवान उसे क्षमा कर देंगे यदि नाम जप करोगे, भगवान की शरण में रहोगे तो आनंद में रहोगे। आज भगवान की शरण में है तो सब आनंद ही आनंद, जय जय रोग श्री की राधे। स्थिति में भी आनंद है, मरने का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मान लो मेरी बात, हर दुख मिटाने के लिए भगवान की नाम की शक्ति जागृत है, उसे खूब जप करो और आनंद लो। पर दुर्भाग्य है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सुनकर भी लोग नाम जप नहीं करते, सुनकर भी जानकर भी नाम जप। हम खुली बातें सब कह रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे, केवल भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना उनके चरणों में, तो आंसू आ गए जय कि जब जय राम श्री का नहीं था राधे। तो तुलसी को मांगे कौड़ा नहीं मिलता था, लोग अभागी कहते थे। आज राम का हूं तो बादशाह उतार के ताज रख रहा है। ये बात है, उन्हीं भगवान की तो बात सुनने आप आए हो। नहीं, हम किस योग्य हैं? एक भिखारी भगवान के मार्ग के पथिक केवल होने के कारण, भगवान का दास होने के कारण ये सौभाग्य भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो आप क्या उन भगवान की करुणा को नहीं प्राप्त कर सकते? क्या आप भगवान की उन कृपा में सुख और निर्भय और आनंद मगन नहीं हो सकते? इससे बड़ा और क्या सुख होगा? लौकिक पारलौकिक हर सुख भगवान प्रदान कर देने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम्हें जो चाहिए जय जय श्री भगवान से राधे। मांगो, और वो तभी पूर्ण होगी जब नाम जप करोगे। जितना नाम जप करोगे, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया भगवान का नाम जप करके। क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो सब पूर्ण हो जाएगा जी। अमित पुरी जी राजपुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्रिया से नजर कैसे हटे और कारण में स्थित कैसे हो? अज्ञान का नाश होने पर, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो कारण तत्व पर दृष्टि रहती है। जय और जय जब श्री देहाभिमान राधे। होता है अज्ञान, तो क्रियाओं पर दृष्टि होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता बन करके क्रियाओं पर दृष्टि रखता है। मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा। क्रियाओं पर दृष्टि अहंकार से होती है, और अहंकार अज्ञान के कारण होता है। और ये अहंकार, अज्ञान, अविद्या अनादिकाल से जीव को इस संस्कृति चक्र में, जन्म मरण के चक्र में फंसाए हुए है। जब हम सदगुरुदेव की शरण में होते हैं और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ विवेक रूपी तलवार और उससे अहंकार का नाश कर देते हैं, तब करता ही नहीं रह जाता। वो केवल देखता है, हो रहा है। जैसे उनके शरीरों से हो रहा है, जय ऐसे जय इस शरीर श्री से भी हो रहा है। राधे। मैं करता नहीं हूं, वो साक्षी हो जाता है।
जे भी वो कर्ता भाव से मुक्त हुआ कि आवागमन चक्र से मुक्त हो गया। पर ज्ञान प्राप्त होना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें बुद्धि में जानकर दूसरों को सुना देना ज्ञान नहीं कहते। अपने शरीर धर्म से ऊपर उठ जाना, भूख प्यास सर्दी गर्मी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका प्रभाव न पड़ना, इनका वेग आने पर भी विचलित ना होना, मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हानि लाभ जय जय पराजय जय श्री राधे। इन द्वंद्वों से ऊपर द्वंद्वातीत हो जाना, जन्म मृत्यु से कालातीत हो जाना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से त्रिगुणातीत हो जाना, इसे ज्ञान कहते हैं। पर ये ज्ञान का पंथ कृपान का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। अगर कोई पार हो सकता है तो गुरु कृपा पात्र ही पार हो सकता है। इसलिए गुरुदेव की आराधना जय करो, जय श्री राधे। गुरुदेव की चरण शरण हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, शरीर को पवित्र भोजन दो और जितेंद्रिय बनो, मनोनिग्रही बनो। मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाओ। इंद्रियों को अधर्म विषय इसका त्याग करके धर्म में विषय का सेवन करते हुए भगवत आराधना में लगाओ, तब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा। और जब शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, कारण तत्व पर स्थित हो जाओगे। अनामिका जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांत में बैठकर साधना की क्रिया प्राथमिकता होनी चाहिए, हर समय हर परिस्थिति में नाम जप वो ज्यादा अच्छा है? थोड़ा समय एकांत भी होना चाहिए। आचार्यों ने कहा एकांते सुख मास्यता मथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 24 घंटे में 1 घंटे तो समय दे दो एकांत के लिए। एकांत में शांत बैठकर अपने मन को परमात्मा के चिंतन में जोड़ना, चलते फिरते उठते बैठते क्रिया करते हुए नाम जप करना, प्रभु के लीला पदों का गायन करना, प्रभु के नाम कीर्तन को करना। लेकिन एकांत में बैठकर ध्यान पूर्वक, हम कहते ना 1 घंटा सही तो 24 मिनट ही दे दीजिए। एक घड़ी 24 मिनट कहते हैं। 24 मिनट दे दी। 24 मिनट कोई काम नहीं, कोई उठना नहीं, किसी से की तरफ देखना नहीं, कुछ बोलना नहीं, एकांत कमरे में बैठ करके अपने मन को परमात्मा में लगाना, ये जरूर करना चाहिए। कुछ समय एकांत देना चाहिए और फिर हर समय चलते फिरते उठते बैठते क्रिया करते खाते पीते हर समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। ध्रुव चंद्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुझसे कोई पाप कर्म बन जाता है तो उसके बाद मुझे डर लगने लगता है कि अब भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे और दंड देंगे। महाराज जी, ऐसे में लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। जो डरता है वही पाप का प्रायश्चित करके फिर पापों से बचता है। पर ऐसा डरना किस काम का कि आज डरे फिर कल वही पाप किया, फिर डरे फिर वही पाप किया। डरना तो ऐसा डरो कि दोबारा पाप ना हो, तब तो डरना माना जाएगा। नहीं तो भी एक नाटक है डर का कि आज पाप हुआ, डर गए, हे भगवान कैसे मैं इस पाप से निवृत्त हूं, प्रभु मुझे क्षमा करो। फिर कल पाप कर लिया, फिर डर गए, फिर पाप कर लिया, फिर डर। ये कोई डर नहीं। डर तो ऐसा डरो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की अब नहीं करूंगा, तब तो वो डर काम लायक है। ऐसा डर किस काम का? ऐसे तो सब डरते रहते हैं। सब कोई कानून से डर रहा है, कोई परिवार से डर रहा है, कोई भगवान से डर रहा है, कोई गुरु से डर रहा है। सब डर रहे हैं और फिर पाप भी कर रहे हैं। वो डर किस काम का? डर तो वो जो निर्भय पद पर पहुंचा दे। डर कर भगवान की शरण में हो जाओ और फिर दोबारा वो गलती ना करो तो डरना सार्थक हुआ। नहीं, वो डरना ही क्या, वो डर किस काम का? नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब डट के नाम जप करो। तुषार जी फरीदाबाद से।
राधे राधे महाराज जी जैसे पुराने समय के पहले के संत महात्मा जय जय गुरुजन श्री अपने शिष्यों की राधे। परीक्षा लेते थे, क्या आप भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं? ना हमारे गुरुजी हमारी परीक्षा लिए, ना हम शिष्यों की परीक्षा लेते। कसा जाता है। हमारे गुरु, कल हमने चर्चा में बताया था, गुरुजी ने कसा। जैसे गाड़ी रफ्तार से दौड़ानी हो तो उसको पूरा चेक किया जाता है कि कहीं कोई पुर्जा ढीला तो नहीं है, तो ऊपर चढ़ाई। भगवान का मार्ग ऊर्ध्वगामी है और विषयों का मार्ग अधोगामी है। जय ऊर्ध्वमूल जय श्री मधा शाखा राधे। मस्तम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में कहा है। तो ये गाड़ी ऊर्ध्वगामी है, तो उससे गुरुजन उसको कसते हैं। उस कसाई को आप परीक्षा समझ लीजिए या कुछ भी। जैसे जैसे वो परमार्थ पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो उनको कस करके भगवान के योग्य बना देते हैं। अब परीक्षा शब्द तो मुझे कम समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि गुरु अपने शिष्य को बलवान बनाता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। माया उसे परास्त न कर पावे ऐसे हथकंडे जय जय सिखाता श्री है, राधे। ऐसी युक्ति देता है जिससे वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। परीक्षा विक्षा तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या परीक्षा लोगे? हम आपकी शरण में है, जो शरण में पड़ा है उसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा तो पढ़ाई लिखाई करने वाले की होती है। हम तो आपकी शरण में प्रभु, जैसे नीच पावर अदा में आपकी। अब वो हमको महान बनाएंगे। अब महान बनाने के लिए हमें कसेंगे, वो हमें तपाएंगे, वो हमको कष्ट देंगे। कष्ट देकर वो हमको महान बनाएंगे। इसलिए परीक्षा तो नहीं, पर गुरु कृपा करके अपने शिष्य को कष्टप्रद जीवन देकर महान बनाता है। ये देखो, एक शीशा है, कंक्रीट मारो फूट जाता है, और उसी को गरम ठंडा करके विज्ञान जय के द्वारा जय ऐसा श्री बना दिया राधे। जाता है कि बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है ना, गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और एक है कंकड़ मारो तो टूट जाएगा। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ बना देता है कि माया की हर चाल फेल हो जाए, हमारे शिष्य को माया परास्त न कर पावे। अब इसे आप परीक्षा मान लो या कसावट समझ लो या कृपा मान लो। समानता जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी जो भी हम सत्संग में सुनते हैं उसे आचरण में उतारने का बल कैसे आता है? नाम जप से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, लहो शरण हरिवंश की। जब नाम बल से अध्यात्म बल जागृत जय होता जय श्री है, राधे। तो जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो संतों से सुनते हैं, उसे हम आचरण में उतार सकते हैं। अगर नाम बल भागवतिक बल नहीं है तो दूसरों को उपदेश भले कर लो, खूब जानकारी इकट्ठा कर लो, लेकिन स्वयं में आचरण में नहीं उतार सकते आप। क्योंकि आचरण में उतारने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। जानते हो ये पाप है फिर भी करोगे, जानते हो ये नहीं करना चाहिए फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है। ये नाम अध्यात्म बल प्रकाशित करता है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। इससे तुम्हें अध्यात्म बल की प्राप्ति होगी, और ये अध्यात्म बल के द्वारा ही हम जानकारी का सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो सबको अच्छी जानकारियां हैं लेकिन अच्छे आचरण नहीं है, क्योंकि वो अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। इसलिए अध्यात्म जय बल जय धारण श्री करो, राधे। अध्यात्मवान बनो, तो अपने आचरणों को आप सुधार सकते हो। श्री राधा वल्लभ लाल की।